वैद्यनाथ मंदिर बिहार राज्य के देवघर जिले में शिव का एक पवित्र धाम है। वैद्यनाथ धाम कहते हैं जहाँ देवता का वास हो, जो देवालय हो उसे ही देवघर कहते हैं। पद्म पुराण में एक जगह कहा गया है, वैद्यनाथ महालिंग भवरोग हरण शिवम। देवघर प्राकृतिक बंदराओं का मनोरम छोटा सा किंतु प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण धन धान्य से संपन्न ये जिला, जहाँ एक और पवित्रता में वाराणसी आदि महातीर्थों की परंपरा की भूमि है, वहीं दूसरी ओर ये सत्यम शिव सुंदरम की तरह ही अपने प्राकृतिक सौंदर्य से पर्यटकों सैलानियों को अपनी ओर अबाध गति से आकृष्ट करता है। और तीसरी ओर इसके प्राकृतिक वैभव की बात ही निराली है। यहाँ के कण कण में अगर शंकर हैं तो यहाँ का शंकर भी काला हीरा है। यहीं पर अवस्थित है वैद्यनाथ धाम। शिव पुराण में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग गिनाए जाते हैं, उनमें वैद्यनाथ धाम का भी एक नाम आता है। इसलिए भारत के नक्शे में तीर्थ के रूप में वैद्यनाथ धाम का प्रमुख स्थान है। लंकाधीश्वर रावण शिव का अनन्य भक्त था। उनकी पूजा अर्चना करने के लिए उसे बार बार कैलाश की कष्टप्रद यात्रा करनी पड़ती थी। एक बार उसने सोचा कि क्यों न शिवजी को कैलाश से चलकर लंका में ही निवास करने की प्रार्थना करें। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर अवतारदानी शिव ने लंका में ही निवास करने की अपनी स्वीकृति दे दी, पर साथ ही यह शर्त भी रख दी कि बीच रास्ते में जहाँ कहीं भी मेरे लिंग को पृथ्वी पर रखोगे, मैं वहीं अवस्थित हो जाऊंगा। रावण को अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था, अतः इस शर्त को मानकर शिवलिंग लेकर चल पड़ा। भगवान विष्णु को ये शंका हुई कि महादेव अगर लंका में रावण के वशीभूत होकर निवास करने लगेंगे तो लंकाधिपति विश्व का कल्याण नहीं होने देगा। उनकी प्रेरणा से हरित की वन में पहुंचने पर रावण प्रबल मूत्र वेग से पीड़ित हुआ। छद्म वेश में विष्णु वहां पहले से खड़े थे। रावण कुछ समय के लिए शिवलिंग को छद्मवेशी विष्णु के हाथ में सौंपकर मूत्र त्याग करने लगा, पर उसके मूत्र का वेग बढ़ता ही गया। थककर छद्मवेशी विष्णु ने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। लौटकर रावण ने लाख प्रयत्न किया, पर शिवलिंग जहां अवस्थित हो चुका था, बहुत शक्ति आजमाने के बावजूद वहां से नहीं उठा। फलतः रावण निराश होकर लंका वापस चला गया। ये त्रेतायुग की घटना है। जिस स्थान पर शिवलिंग अवस्थित हुआ, वही स्थान वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और रावण द्वारा लाए जाने की वजह से यह कामना लिंग रावणेश्वर महादेव के नाम से ख्यात हुआ। ये देवों की नगरी देवघर साहित्यिक, राजनीतिक एवं औद्योगिक दृष्टि से भी काफी उन्नत एवं प्रतिष्ठित है। इसी पवित्र भूमि पर प्रसिद्ध बंगला लेखक एवं उपन्यासकार शरत्चंद्र से लेकर उर्दू के मूर्धन्य कवि जनरुल हक जैसे महान साहित्यकार रह चुके हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव जब प्रजापति यज्ञ में अनाहुत सती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर विक्षिप्त रूप से भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, तभी उनकी विक्षिप्तता को मिटाने के लिए और उनको कल्याण कार्य में व्यस्त कर देने की दृष्टि से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह को 51 खंडों में विभक्त कर दिया। क्षिप्र गति से नर्तन करने के फलस्वरूप शिव के स्कंद से छूटकर सती के वे देह खंड देश के विभिन्न स्थलों पर गिरे। कहते हैं यहाँ पर सती का हृदय कटकर गिरा था। ऐसी मान्यता है कि संथाल परगना निवासी किसी बैजू नामक भील ने इस कामना लिंग की सबसे पहले पूजा अर्चना प्रारंभ की थी, इसलिए उनका नाम बैजनाथ महादेव पड़ा। बैजनाथ का वैद्यनाथ विकृत रूप मानना अधिक युक्तिसंगत मालूम होता है। ये स्थल प्रतिवर्ष श्रावण मास में केसरिया रंग में रंगकर बोल बम मय हो उठता है। लाखों श्रद्धालु सभी भेदभाव को भुलाकर संसार के कोने कोने से भागीरथी गंगा सुल्तानगंज से जल भरकर कांधे पर कांवर में रखकर बोल बम की रट लगाते हुए करीब 100 मी की कठिन यात्रा को पूरी कर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। इस अवसर पर 1 माह तक ये नगर विशाल मेले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तीर्थयात्रा में स्त्री पुरुष और बच्चे सभी शामिल होते हैं। वैद्यनाथ धाम में अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ के 2 सरोवर बड़े ही पवित्र माने जाते हैं, शिवगंगा और मानसिन्ही। दंत कथा है कि रावण ने मुष्टिका प्रहार से शिवगंगा का निर्माण किया था। मानसिन्ही सरोवर का निर्माण 1552 में बादशाह अकबर के प्रमुख मंत्री राजा मानसिंह ने करवाया था। युगल मंदिर यह वैद्यनाथ मंदिर से लगभग 2 मी पूर्व दक्षिण कोण पर अवस्थित है।
इसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण श्री बालनंद ब्रह्मचारी आश्रम के अहाते में ब्रह्मचारी जी की एक शिष्या चालशीला दासी ने लगभग 9 लाख रुपए की लागत से करवाया था। उसमें बालगोपाल और ब्रह्मचारी जी की मूर्तियां बड़ी ही मनोहारिणी हैं। कुंडेश्वरी मंदिर वैद्यनाथ मंदिर से लगभग 3 कि.मी. दूर दक्षिण पूर्व दिशा में कुंडा नामक गांव में भगवती कुंडेश्वरी का यह मंदिर अवस्थित है। इसके प्रांगण में शिव, पार्वती, नवग्रह आदि देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। बैजू मंदिर मुख्य बाजार में ही रावणेश्वर वैद्यनाथ के प्रथम पुजारी बैजू भील का मंदिर है। इसके अलावा तपोवन, नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़, हरिलजुड़ी, पगला बाबा आश्रम, गौरीशंकर मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, देवघर हिंदी विद्यापीठ का मनोरम भवन आदि दर्शनीय हैं। यहाँ पर पूरे वर्ष देश विदेश के यात्रियों का तांता लगा रहता है। भक्तों और यात्रियों के विश्राम के लिए बिहार सरकार के टूरिस्ट बंगला के अलावा दर्जनों धर्मशालाएं, रेस्ट हाउस और होटल उपलब्ध हैं। यह महान तीर्थ स्थल निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है।